निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। परिपूर्ण साधन किसी को भी नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। अमेरिका में जो स्कूल में साधनों की उपलब्धि होगी, क्या वो साधन हम हमारी स्कूल में दे सकते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। तब जब हम अमेरिका जैसे साधन उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम परिणाम भी नहीं दे सकते हैं? शायद अब तक हम इस प्रश्न का सही जवाब देते आ रहे हैं। पहले हमें पूरे साधन चाहिए, फिर हम साध्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये कतई नहीं कि साधन जरूरी नहीं है, लेकिन आप साधनों को ही महत्व देने लगेंगे तो साध्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप साध्य पर फोकस करते हैं और साध्य यही आपके लिए अंतिम है, तब आपको पर्याय उपलब्ध होते हैं। क्या है वो पर्याय? जब आपका साध्य निश्चित है कि हाँ, ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, ये चीज मुझे करनी है, तब वो चीज आप उपलब्ध साधनों में ही कर लेते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ साधनों पर केंद्रित होता है, तो आप अड़ जाते हैं। जब तक ये साधन मुझे नहीं मिलेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप साध्य पर फोकस करते हैं, तब आप उपलब्ध साधनों में ही प्रगति कर लेंगे। लेकिन आगे जाने के लिए आपको साध्य क्या है, ये मालूम होना चाहिए। लेकिन हमने अभी जो भी एक्टिविटी की, जो भी गतिविधियां की, उसमें हमने क्या समझ पाया? हमें साध्य के बारे में मालूम नहीं, साधनों के बारे में मालूम है। अगर हमें साधनों के बारे में मालूम है और साध्य के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो हम शिक्षण व्यवस्था में आगे कैसे जाएंगे? तो उसके बाद में जो एक्टिविटी आपसे करवा ली और जो सवाल आपसे पूछे, उन सवालों का रुख ये था कि हमको असल में क्या चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण, इसका फर्क स्पष्ट हो गया है, तो हमें क्या चाहिए? साध्य चाहिए या साधन? हमने ये सवाल सबसे पूछे, तो उसके जवाब क्या होंगे? आपने किसी छात्र से पूछ लिया कि आपको शिक्षण चाहिए या स्कूल? तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल? उसे तो शिक्षण चाहिए। ठीक है, छात्रों को शिक्षण चाहिए। उसके पिता को क्या चाहिए? साधन चाहिए या साध्य? उसे भी साध्य चाहिए। उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण चाहिए। अब छात्रों का भी छोड़ दो और पालकों का भी। आपको क्या चाहिए? शिक्षक के तौर पर, मुख्याध्यापक के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण स्कूल या अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण? आपको भी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण ही चाहिए। इसका मतलब यह निकलता है, इन सारे लोगों को अगर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण चाहिए, तो हमें उस बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी जो चर्चा की, उसमें से क्या सामने निकल कर आया? इस चर्चा में यह सामने निकल कर आया, हमारे साधनों की लिस्ट बहुत बड़ी हो गई। हमें साध्य के बारे में बहुत कम पता है। तो जब हमें साध्य के बारे में पता ही नहीं, तो हम उसे हासिल कैसे करेंगे? जबकि हम ये देख रहे हैं, हर एक का साध्य एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल किसी को भी नहीं चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण सबको चाहिए। इतना ही नहीं, आगे देखिए। जब हम शिक्षक के तौर पर सोचते हैं या मुख्याध्यापक के तौर पर सोचते हैं, विशेषतः विजय आश्रम स्कूल के बारे में जब हम सोचते हैं, तो आपको इन दोनों में से कौन सी चीज करना आसान लगता है? अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल बनाना आसान है या अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देना आसान है? इसका उत्तर यह है, दोस्तों, आपको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण देना आसान है। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल बनाना आसान नहीं। ये किसके लिए आसान होगा? कोई एक संस्थापक है, उसके पास ढेर सारे करोड़ों के तादाद में पैसे पड़े हुए हैं। 6 महीने में वह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल बना देगा, साधन निर्माण करेगा, साधन उपलब्ध करेगा। पर अगर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण देना है, उसके लिए दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा। और शिक्षक के तौर पर हमें यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बनाने से भी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण देना आसान है। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? दोस्तों, क्या शिक्षण व्यवस्था में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम साध्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और हम साधनों के लिए अड़े बैठे हैं? हमारे अड़े रहने का कारण ढूंढा जाए, थोड़ी गहराई से यह समझ में आएगा, मुझे जो उद्दिष्ट है वही प्राप्त करने नहीं आ रहे हैं और मुझे इस बात का दोष किसी और को देना है। मैं आरोप कर सकता हूं व्यवस्था पर, मैं आरोप कर सकता हूं शासन पर, आरोप कर सकता हूं संस्थापक पर। इसी का मतलब है, जो चीज मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, उसका कारण भले कुछ अलग हो। सभी कारणों को एकत्रित करके मैंने ये कारण निकाला है कि मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास साधन नहीं है, तो क्या ऐसे अकेले शिक्षक है? देखिए, मैं साधनों के बारे में बोल रहा हूं। साधनों पर फोकस करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? विजय स्कूल की गुणवत्ता और जिला परिषद स्कूल की गुणवत्ता, क्या दोनों के पास एक जैसे साधन है? जिला परिषद स्कूल में अधिक अच्छे साधन उपलब्ध है या फिर विजय स्कूल में ज्यादा?
तो आपको यह बात पक्की मालूम है कि जिला परिषद की तुलना में आपके स्कूल में ज्यादा अच्छे साधन उपलब्ध है, पर क्या आपकी गुणवत्ता बेहतर है? मुझे लगता है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। हम भरोसे के साथ बोल नहीं सकते कि मेरे स्कूल की गुणवत्ता जिला परिषद की स्कूल से अच्छी है। अगर ऐसा है तो फिर साधन क्या परिणाम करते हैं? आपके पास अधिक अच्छे साधन होते हुए भी अगर परिणाम नहीं मिल रहे बाकी शिक्षकों की तुलना में, इसी का मतलब है साधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका साध्य क्या है और आपको यह साध्य स्पष्ट रूप से मालूम है या नहीं। अगर आपका साध्य आपको स्पष्ट है तो बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। मुझे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल देना है या अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण? मेरे छात्रों को और उनके पालकों को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? इन सारे सवालों पर अगर हम विचार करते हैं, सारे जवाब ढूंढते हैं, तो एक ही उत्तर मिलता है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षण चाहिए। और ये शिक्षक के तौर पर करना मेरे लिए आसान है। जो चीज मेरे लिए आसान नहीं, जो चीज मैं कर नहीं पाऊंगा, जो चीज मेरी पहुंच से बाहर है, क्या मैं उसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, मेरे साथ यही हो रहा है। इसका प्रमाण है हमने जो एक्टिविटी की वो। मुझे साधनों के बारे में पता है, पर साध्य के बारे में नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह सवाल शिक्षक को छोड़कर आप मुख्याध्यापक से पूछ लीजिए, नागरिकों से पूछ लीजिए, पालकों से पूछिए, जो शिक्षण क्षेत्र में उच्च अधिकारी है उनसे पूछिए। सबके बारे में ऐसा हो रहा है कि साधन के बारे में सबको पता है, साध्य के बारे में किसी को नहीं। ये कितनी बुरी बात है कि मेरे बारे में भी वही हो रहा है। एक शिक्षक के तौर पर मुझे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण क्या होता है ये मालूम नहीं। मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल मालूम है। वो मालूम होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आपको और किसी को एक ही चीज समझनी चाहिए, वो है अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण। पर अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण होता क्या है यह हमें समझना पड़ेगा। यह समझने के लिए अगली वीडियो में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण होता क्या है। थैंक यू दोस्तों।